हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग में हम बहुत ही प्यारे तरीके से देखने वाले हैं जब धीमे से आपको गले लगा लेंगे, मतलब बहुत साइलेंटली टचेबल हग, बहुत ही उनके बिल्कुल आर्म्स में आप हो और बहुत साइलेंटली जब वो आपको हग कर लेंगे तो वो मोमेंट कैसा होगा। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गए या आप साइलेंस का कबाड़ा कर दोगे शोर बचा के। तो आज हम ये देखने वाले हैं, बहुत बढ़िया टॉपिक होगा। सो वी हैव 2 पाइल्स, जनवरी, मार्च, अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एंड पाइल 2 है हमारे पास नवंबर, फरवरी, जून, मई, अप्रैल, दिसंबर। ठीक है, अब आप देख लीजिए आपका कौन सा पाइल है। और अगर आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है तो इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर लीजिए। मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब साइलेंटली टचेबल आपको हक करेंगे, ठीक है, बहुत धीमे धीमे से गले लगा लेंगे, तो उस वक्त बहुत ही आराम से स्लोली स्लोली और साइलेंटली कैसा रहेगा पूरा समा और आपकी फीलिंग्स। सबसे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं। द हाई प्रीस्ट। ठीक है, इनके प्यार से तो कोई आपको नहीं बचा सकता इनके प्यार से तो कोई आपको नहीं बचा सकता, बिल्कुल भी नहीं बचा सकता है। तो जब इनका टाइम होगा तो ये अपना टाइम अपने आप ही आपसे निकलवा लिया करते होंगे, करती होंगी। इन्हें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी, ये अपने आप ही आपसे अपना टाइम निकलवाया करेंगे। ठीक है, तो बात क्या आती है कि ना, आई थिंक यहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत ऐसा नज़र आ रहा है कि ना, उनको आपका अटेंशन चाहिए। उन्हें अपने कहीं नए नए कपड़े दिखाने, नए लत्ते दिखाने नए कपड़े लत्ते दिखाने हैं। ठीक है, तो अब वो चाह रहे हैं कि आप देखिए, आप उन्हें उनकी कोई तारीफ़ करिए। कभी कभी ना वो अपनी शॉपिंग करके लाते होंगे ना, तो आप उनसे कहते होंगे कि अरे तुम क्या उठा के ले आए, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा तुम पे ना, मेरे को लेके साथ चलते ना तो मैं तुम्हें दिलवाता, मैं तुम्हें दिलवाती। तो ऐसा ना कभी कभी आप बोल दिया करोगे। इसलिए आज ना ये बड़े अच्छे से ना, बहुत टाइम लगा के ना आज ही अपने लिए कपड़े लेकर आए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, बड़ा शो ऑफ कर रहे हैं अपने कपड़ों का, कितना मुस्कुराते हुए। देखो देखो मुझे देखो, आज तो मुझे सुंदर जैसे कोई लग ही नहीं रहा हो तो ऐसे ना हम आपको दिखा रहे हैं। और इन पे ना आपको ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट बहुत अच्छी लगती होगी, सच में बहुत ही अच्छी लग रही है। इन पे ना आपको मोनोक्रोमेटिक कलर्स काफ़ी अच्छे लगते होंगे, मतलब ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, ऐसे कलर्स ये ज़्यादा पहनते होंगे। या फिर आप इन्हें कहते होंगे कि थोड़ा सा मैं जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं ना, ऐसे पहनो, या फिर कंट्रास्ट में आप पहनाते होंगे इन्हें, है ना। तो वो भी जैसे ब्लैक हो गया, ब्लैक के साथ ग्रे हो गया, है ना, और मरून के साथ भी ग्रे हो गया। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आप कलर्स इनको पहनाते होंगे, ऐसे कलर्स जिसमें थोड़े से बढ़िया लगें आपको। तो क्या है कि
आपको बुला रहे हैं। कहाँ हो यार, इधर आओ, जल्दी आओ। देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं क्या लेकर आई हूँ। अरे मैं आती हूँ ना, तुम कुछ भी लाते रहते हो, मैं बाद में देखूंगी। बेइज्जती कर दी। अरे कुछ भी नहीं है ये तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें कैसे पता अच्छा लगे? अरे यार तुम वहीं से सवाल करती रहोगी, यहाँ भी आओगी, यहाँ भी आओगे। जल्दी आओ, मेरे को नहीं पता। तो अभी आपने को रिप्लाई करा नहीं, अभी सोच रहे हैं क्या करूँ। अब भाई जाऊँ मैं अभी ना, सिर्फ आपको पहले अपने वो कपड़े दिखाना चाहते, सबको नहीं दिखाना चाहते। और घर में तो देखिए सभी इधर उधर टहलते रहते हैं, तो अपने रूम से आपको आवाज़ लगा रहे हैं या फिर फ़ोन कर रहे हैं आपको। आपको समझ नहीं आया ये क्या, ये चल क्या रहा है भाई? फ़ोन कर रहे हैं, आ नहीं सकते क्या खुद पे? तो अब या तो अगर देखो रूम पास होगा तो रूम से आवाज़ लगा रहे हैं, रूम थोड़ा दूर होगा किचन से या फिर कहीं जहाँ से भी मतलब आप बैठे हो गए, तो वहाँ से फिर आपको कॉल करना पड़ेगा, लेकिन ये सबके सामने आ नहीं रहे। तो अभी क्या है कि जैसे आप सबको ना शाम की कुछ ड्रिंक दे रहे हो, मतलब शाम में जैसे लोग चाय पी लेते हैं, शरबत पी लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग दूध भी पी लेते हैं। तो सबको आप बांट रहे हो ऐसे दो जितने भी ग्लासेस होंगे आप सबको बांट रहे हो। तो आपने सोचा चलो अब ये एक गिलास है, ये भी अंदर ले चलूँ। तो ऐसे आप लेकर गए इनके पास, और जैसे ही आप आए ना, आपकी आहट से इन्होंने कह दिया एकदम स्टैचू। अरे दूध है मेरे हाथ में, या फिर जो भी ड्रिंक है मेरे हाथ में, खराब हो गई तो, गिर गई तो? अरे कुछ नहीं होगा, रुको, तुम वहीं रुके रहना बस। ट्रे लेते हैं हाथ में से, साइड में रखते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, अंदर तक लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए ये ना इनकी लाइफ का आप मान लीजिए एक ऐसा मोमेंट होगा जहाँ पे इन्होंने पहली बार अपने लिए इतना टाइम लगा के कपड़े निकाले हैं, तो हो सकता है आपको पसंद आ जाए। इस बार आप इनकी तारीफ ही करो, बेइज्जती ना करो। तो यहाँ पे आपका हाथ पकड़ के आपको अंदर ला रहे हैं और कह रहे हैं, आप पहले कह रहे हो वो पियो जो मैं लेकर आई हूँ, लेकर आया हूँ, वो पियो पहले। अरे यार, या तो ठंडा होगा तो गर्म हो जाएगा, ऐसे पड़ा पड़ा चिल चिल नहीं मिलेगा, और अगर गर्म होगा तो ऐसे ही ठंडा हो जाएगा। तो प्लीज़ यार तुम पहले वो पी लो। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कि पहले तुम मुझे देख लो, फिर तुम अपने हाथ से पिला देना, ठीक है? अब मेरे पास ना इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें बस हर टाइम दुलारी करती रहूँ, दुलारी करता रहूँ। हाँ तो है ना तुम्हारे पास टाइम, तभी तो तुम मेरे पास आए हो। तो ऐसा पीछे से गेट वेट बंद कर देते हैं। ये क्या कर रहे हो? आंखें आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद। आंखें बंद मतलब जैसे हल्की से आपने खोलने वाले होंगे ना, उन्होंने बंद करवा दी। तो अब क्या हुआ, आपसे कह रहे हैं हल्का सा, आपके अगर आप जैसे एक फीमेल हो तो आपकी हल्की सी छोटी ऐसे हल्के से ना आपने पोनी टेल बनाई, ऐसे पीछे से बाल खोले हल्के हल्के ऐसे सही कर दिए, ऐसे फैला दिए। ये क्या करने की ज़रूरत है? अगर तुम मुझसे कोई बात करनी है तुम नॉर्मली तो कर सकते हो ना, मेरे बालों को क्यों छेड़ते रहते हो हर टाइम? अरे क्या है, बैठो यहाँ पे। अब धीरे धीरे आँखें खोलना, धीरे धीरे। तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो जब सर्जरी होती है ना आइस की, हो। फिर फिर देखते हैं इधर उधर जैसे मूवीज में दिखाते हैं। अरे यार तुम देखो ना, दिखा रहे हैं जैसे आपने इन्हें देखा ना, आपने मतलब सच में उनको एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया ऐसे करते हुए। अरे वाह, अरे भाई मस्त, ठीक है। ऐसे करके आपने उनको इशारा करा और कॉम्प्लीमेंट दिया, तो कह रहे हैं अच्छा लग रहा है ना। देखो मैंने पहली बार अपने लिए ना बहुत चूज़ करके, बहुत सेलेक्ट करके लिया है। तो कैसा लगा तुम्हें? आप कह रहे हो बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरी चॉइस से भी ज़्यादा अच्छा है। अरे नहीं, कुछ भी। तो यहाँ पे अभी आप इनके पास बैठे हो और कह रहे हैं ऐसे इशारे करके, वो ट्रे की तरफ ऐसे इशारे करके आंखों से, वो क्या वो देखो वो पीछे ट्रे। हाँ तो पी लो ना, तो पिलाओ ना। उठाया आपने गिलास और इनको हल्का हल्का पिलाया, और कह रहे कपड़े पे मत गिर देना। अच्छा बच्चू, इसलिए कह रही हूँ कि कपड़ों पे अगर गिरेगा तो डांट तो मुझे पड़ेगी, अगर मैं तुम गिरा दोगे तो मैं तुम्हें डांटूंगी या डांटूंगा। बहुत अच्छा ना, बहुत अच्छा बहाना है डांट से, मेरी डांट से बचने का, कि मेरी डांट से बचो और मुझे ही डांट दो, है ना? तुम्हारा तो यही प्लान है। तो हंसने लग गए और कह रहे नहीं नहीं नहीं, आराम से पिलाओ ना। तो ऐसा पी रहे हैं आपके हाथों से, और कह रहे हैं कि वैसे भी कोई काम तो नहीं होगा। हाँ काम तो नहीं है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना
थोड़ा सा अपनी ये जो बुक शेल्फ है ना इसे साफ़ कर लूँ। आपके रूम में ना एक बुक शेल्फ हो सकती है, बुक शेल्फ हो सकती है, या फिर आप अपनी कोई ऐसी चीज़ साफ़ करो जो आपने काफ़ी टाइम से जो एक ऑर्गेनाइज़र है नहीं साफ़ करा है, ऑर्गेनाइज़ करनी है बहुत सारी चीज़ें। तो अब सोचो चलो ऑर्गेनाइज़र अब ऑर्गेनाइज़ कर ही लेते हैं, ऑर्गेनाइज़र रखा होगा किसी ने किसी चीज़ का। तो आप बस साफ वाफ कर रहे हो, ऐसा बड़े चुपके से आते हैं, बड़े धीमे कदमों से। आपको तो लगता है जैसे आराम से, अब जैसे हल्का सा आपने पिला दिया होगा, फिर इनको गिलास दे दिया होगा, खुद से भी पी लेंगे अब। तो जैसे बैठे हुए पी रहे होंगे, तो आपको इतना समझ नहीं आया, मतलब इनकी आहट नहीं सुनाई दी। आप तो काम में बहुत व्यस्त हो रखे होगे अपने रूम में, ठीक है, और अभी भी गेट बंद ही है। ऐसा पीछे से आते हैं और ऐसा आपके वो मुंह पे ऐसा हाथ रख के आपको पीछे से ऐसा चिपकते हैं और ऐसा आगे से आपके पीठ पे से हाथ रख लेते हैं। तो आप उनका हाथ ना बिल्कुल ऐसे करके अपने मुंह की तरफ, जैसे मुंह पे ऐसा हाथ रखना, ऐसा पकड़ते हैं और ऐसे नीचे करते हैं, और आप कहते हैं इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत इसलिए थी कि तुम चिल्लाना पड़ो, तुम्हारा पता नहीं है, म्याऊं म्याऊं हर टाइम करने लग जाओ कभी। अच्छा बाबा, आप मुड़ते हो, मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ, मैं म्याऊं म्याऊं करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे ना, ऐसे आप उनके पास जा रहे होगे ऐसे, तो मतलब जैसे आप उन्हें या तो काटने की कोशिश कर रहे होगे या उन्हें डरा रहे होगे, जैसे आप अभी झपट्टा मार लोगे उनके गालों की तरफ से, कभी उनके नेक की तरफ से, कभी, ठीक है। आप उन्हें मतलब डरा रहे हो, कभी आप उनको काटने लगे, कभी आप झपट्टा ना मार रहे हो, ठीक है। तो ऐसे क्या करें, हल्का सा आपका फेस पकड़ा और ऐसे बिल्कुल इतने प्यार से गले लगा लिया ना, इतने प्यार से गले लगा लिया कि बस उस वक्त तो मतलब आप समझ लीजिए कि आप ना ही कुछ बोल पाए और ना ही ये कुछ बोलना चाह रहे। बस एक दूसरे को गले लगा लिया कुछ देर के लिए, और जैसे ही आपको पीछे करा, आपसे थोड़ा पीछे हुए, तो आपने कहा कि आज तो तुम्हारा प्लान था मुझे ऊपर भेजने का। तो कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस तुम्हें शांत कर रहा था। तो हाँ भाई, शांत भी तो ऐसे करो ना कि सांस ना रुके। मेरी सांस रुक जाती तो कहता है ऐसा कुछ नहीं होता, तो मेरे बिल्कुल दिल के करीब थी, मेरे बिल्कुल दिल के करीब थी, ऐसे थोड़ी रुकने देता सांसों को, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब मोमेंट आता है जहाँ वो बहुत चुपके से आकर आपके मुंह पे ऐसे हाथ रख के और कमर को पकड़ के, पेट को पकड़ के आपको ऐसा गले लगा देते हैं, और फिर जब आप म्याऊं म्याऊं करने दौड़ते हो, मतलब उनको काटने दौड़ते हो, उन्हें टीज करने दौड़ते हो, तो ऐसे फेस आपको पकड़ी बिल्कुल गले लगा लेते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही अलग सा आया, मतलब ये अटेम्प्ट इस तरीके का अभी से पहले किसी रीडिंग में भी नहीं आया, मुझे इतना तो ध्यान है, ठीक है। तो जब इनको आपका अटेंशन चाहिए होता होगा ना, तभी आपको बहुत ज़्यादा ना हक करा करते होंगे। ये कहने का मीनिंग ये है कि जब इनको आपका अटेंशन चाहिए होता होगा तो आपको हक कर लिया करते होंगे, और या फिर जब इनका मूड ख़राब होता होगा किसी न किसी चीज़ को लेकर, ये चिंतित होते होंगे, तब ये आपको ऐसा गले लगा लिया करते होंगे बहुत साइलेंटली, ठीक है। कभी आप दोनों ऐसा पास पास बैठे हो, तो क्या हुआ, जैसे आप ऐसे बैठे हो तो हल्का सा इधर आए, आप अपनी जगह पे हो, फिर ये इधर आए, फिर इधर आए, फिर ऐसे हल्का लेट गए, फिर ऐसे करके हक कर लिया और फिर ऐसे करके सो गए। ये ऐसे भी करते होंगे, बहुत क्यूट होंगे, बहुत प्यारे होंगे। और देखिए ये आपसे सच में प्यार करते होंगे, तभी इतने ओपन अप होंगे ये आपके सामने, ये सब करने के लिए ना, ये सोचते नहीं होंगे कि आपको कैसा लगेगा। ये कर भी तो कितना प्यारा रहे ना, इसमें गलती क्या है? आपको इतने प्यार से हगी तो कर रहे हैं, चाहे एक ही बार में करें चाहे किश्तों में आकर करें। तो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, और अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे पायलटू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, लेट्स सी आपके स्पाउस आपको धीमे धीमे और बिना कुछ शोर मचाए जब आपको गले लगा लेंगे, एक साइलेंट टचेबल हक आपको जब करेंगे, तो उस वक्त पे आपकी फीलिंग्स और क्या होंगी, आप शोर मचा दोगे या आप शांत रह जाओगे? चलिए देखते हैं, आज का बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले भगवान जी का नाम लेंगे।
4 of Wands, 2 of Wands, 3 of Pentacles, Ace of Wands, Knight of Swords, King of Swords, एंड वी हैव द मैजिशियन. ठीक है, 7 ऑफ Swords. चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है, कैसे लगाएंगे वो आपको गले. बहुत प्यारा आ गया मुझे सिनेरियो, यहाँ पे बिल्कुल दिख गया है, एकदम विजुअलाइज हो गया. ये आपके घर पे आए हुए हैं थोड़ा सा एक गेट टुगेदर करने के लिए. तो आपस में सबकी बातें चल रही हैं. हो सकता है आपको रीडिंग थोड़ा सा छोटा लगे, लेकिन देखिए जो आ रहा है बस मैं वही बता सकती हूँ, ज़्यादा खींच के एक्सपैंड करके नहीं बताऊँगी. ठीक है, तो अब जैसे आपके घर पे आए हैं तो आपसे भी बात करना चाह रहे हैं अकेले में, और आपके पेरेंट्स से तो बात उनकी हो ही रही है, आपके कज़न सिस्टर से भी बात हो रही है, मतलब सबसे, आपके कज़न ब्रदर सिस्टर सबसे बात हो रही है, जो भी घर में आपके रहते हैं लोग, तो सबसे बात हो रही है. तो अभी क्या है कि वो आपको इशारा कर रहे हैं, कभी आपको पानी के बहाने से बुला रहे हैं तो कोई और आ जाता है, कभी आपको किसी बहाने से बुला रहे हैं तो कोई और आ जाता है हेल्प करने. लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि आप हेल्प करने आओ, आप हेल्प करने आओ, लेकिन आप आ नहीं रहे हो. ठीक है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स होंगे ना, वो जब आपसे मिला करते होंगे ना, उनकी तो आपसे इतनी बातें हुआ करेंगी, इनके पेरेंट्स से इतनी बातें हुआ करेंगी कि मैं क्या बताऊँ. इनके परिवार में से या इनके पेरेंट्स होंगे या इनके ब्रदर सिस्टर होंगे या जो भी होंगे, किसी मतलब मैं तो कहती हूँ सबसे इतनी बने, लेकिन कोई 1 जना 2 जना ऐसे 3 जने ऐसे हो सकते हैं जो जब भी आपसे मिला करें बहुत ढेर सारी बातें करा करें, और फिर वो आपको ना आपके स्पाउस के पास जाने नहीं दिया करें. एक तो जानबूझ के भी, और दूसरा आपसे बहुत सारी बातें करने की वजह से भी. ठीक है, तो अभी ना ये बड़े परेशान हो गए, सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल मेरे भाई. तो भाई ये वाली बात इनके साथ हो रही है. अभी क्या है कि आई थिंक ये ना ऐसा हो सकता है, या तो ये लोग रुकने आए हैं, या फिर जैसे अभी 1 से 4 हफ्ते यहाँ नज़र आ रहे हैं ना, और बीच में 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग रुकने आए हों कुछ दिन के लिए. ऐसा हो सकता है. तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने रूम में गए, इनके रूम की बल्ब जो है ना वो ख़राब हो गई. बल्ब ख़राब हो गई तो अब आपको अगर बल्ब चेंज करना आता है यहाँ बेनिफिट हो सकता है. बल्ब ख़राब हो रहा और ये एकदम बोल रहे हैं अरे अंधेरा हो गया कमरे में, ये बल्ब कोई दे सकता है तो मैं बल्ब लगा दूँ. मेरे यहाँ से बल्ब चला गया, हो गया टाइम इसका पूरा, तो सब आपको भेजते ले बेटा बल्ब लेकर जाओ और हेल्प कर दो. तो हाँ बता, मैं आप सबको कहती हूँ कि यार नहीं आप सब बड़े हैं, आप यहीं बैठे रहिए, मैं जाती हूँ एकदम. तो कज़न ब्रदर सिस्टर को भी आप बोल देते यहीं बैठे रहो, खबरदार पीछे आने की कोशिश करी तो. आपको भी पता है मिलने नहीं देते ये लोग, बड़ा टीज़ करते हैं. तो ऐसा उनको डांटते हुए और सबको ये कहते हैं कि आप सब बड़े हैं, आप यहीं बैठिए, मैं देकर आती हूँ, मैं देकर आता हूँ. तो अब आप उनके पास आ रहे हो ऐसा टॉर्च जलाते जलाते, तो ये बैठे हुए हैं आराम से बेड पे, और आप कह रहे हो बेड पे क्यों बैठे हुए हो, आ जाते बाहर आ जाते आप. तो वो कह रहे नहीं, मुझे लगा कि आप कोई बल्ब लेकर आ जाएगा तो मैं यहाँ पे फिक्स कर दूँगा अच्छे से. तो यार थोड़ा छोटा ही होगा, मतलब देखिए अगर आपके घर की ज़्यादा लंबी छत है, मतलब ज़्यादा लंबी दीवारें छत हैं, तो वो तो अब पता नहीं कैसे रेजोनेट होगा. लेकिन हाँ इतना है कि हल्का सा पैर ऊपर करके उनका तो हाथ पहुंच ही जाएगा, आपको चाहे हल्का सा स्टूल पे चढ़ना पड़े. वो थोड़ा पैर हल्का सा ऊपर करेंगे तो उनका तो पहुंच जाएगा हाथ. तो अब जैसे आप सोचो आप ढूंढ रहे हो स्टूल कहाँ है, स्टूल कहाँ है, अरे इतना भी क्या, आप मुझे दो, मैं ही लगा देता हूँ, मैं ही लगा देती हूँ. तो ऐसा आपने उनको दिया. तो अब जैसे जो हाथ से दिया ना, वो हाथ जैसे आप पीछे करने लगे तो एक हाथ आपका ऐसे पकड़ लिया उन्होंने, ऐसे करके पकड़ लिया ऐसे, और एक हाथ से ऐसा बल्ब लगाने लग गए. ऐसे ऐसे ही लगता है ना बल्ब, इस तरीके से. आप कह रहे हो कि टॉर्च आपके हाथ में या फ़ोन का वो फ्लैश लाइट है,
हाँ ऐसे करके ही लगता है। ओके फिक्स हो गया ना अच्छे से? तो कह रहे हैं कि हाँ अच्छे से फिक्स हो गया। तो चला के देखते हैं, जला लेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो दिल जल रहा है इतने वक्त से, आपसे मिलने के लिए जो तड़प रहा है, आपसे बात करने की जो तड़प रहा है, इसे तो शांत करिए। इसकी तो रोशनी जगा दीजिए अपनी मुस्कुराहट दिखा के। ऐसा आपका वो एक हाथ जो पकड़ा हुआ था, उसे बड़े प्यार से, हो सकता है वो आपके हैंड्स पे किस करें, ठीक है? आपके हैंड्स पे कोशिश करें, मतलब एक हल्का सा ना आप पास लाएं आपके हैंड्स को, आप उनकी ब्रीदिंग को महसूस करें यहाँ पर, लेकिन वो किस ना करें, ऐसा हो सकता है, ठीक है? सो इट अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्टफुल एक साइन है आपके स्पाउस की तरफ से कि वो ऐसा आपको छुएंगे नहीं आपके परमिशन के बिना। लेकिन हाँ, वो अपने बिल्कुल इतना करीब तो ले आएंगे कि उनकी सांसें आपको महसूस होंगी अपने ऐसा हैंड्स पे। और आप अपनी आँखें ऐसा बंद करते हो ना, तो आपको ऐसे बंद आँखों में बड़े प्यार से देखकर वो हल्का सा आपके होठों पे ऐसे उंगली रखते हैं, उंगली रख के हल्का सा आपके पास आके आपके हेड को ऐसे पीछे से पकड़ के बड़े प्यार से आपको हक कर लेते हैं। बड़े प्यार से एक ही हाथ से आपको हक कर लेते हैं, एक ही हाथ से ऐसे। आपके दोनों हैंड्स फ्री हैं, आपका बस जो सर है उनके छाती पर है, हल्का सा, वो भी मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं, आप बहुत हल्का सा टच करो है, बहुत ही हल्का सा। और आप उनकी जब आवाज़ सुनते हो इतना पास आकर, तो कहते हैं कि मैं इस पल को कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये पल ऐसा रहा जिसमें मैंने सच में अपने प्यार के साथ होने का एहसास महसूस किया। जब तक आप नहीं मिले थे तब तक बात अलग थी, अब जब आप मिल गए हो, अब जब आप मेरे हो चुके हो और परमानेंटली मेरे होने वाले हो, तो आप मेरा सच्चा प्यार, अब मैं सच्चे प्यार को महसूस कर पा रहा हूँ। ये पहला ऐसा मोमेंट है जिस मोमेंट में मुझे शर्म आती है अपने प्यार को ऐसा गले लगाते हुए। मुझे शर्म सी आ रही है, मुझे बेचैनी सी भी हो रही है, लेकिन मुझे प्यार भी बहुत उमड़ रहा है कि आज अगर कोई बंदिश ना होती तो मैं सच में आपके माथे को चूमता, आपके माथे को चूमती। आप पीछे जाकर लाइट ऑन कर देते हो और वो हंसने लग जाते हैं, और उनका हाथ पकड़ के ऐसे आप बोलते हो कि मेरी इज़्ज़त को बनाए रखने के लिए और मुझे इज़्ज़त देने के लिए, एज माई हस्बैंड वाइफ, आई फील सो प्राउड कि मैंने आपको अपने लिए चुना, ईश्वर ने आपको मेरे लिए लिखा। और वो वक्त तो आएगा ही जब आप मेरे माथे को चूमोगे, लेकिन उससे पहले एक वक्त ऐसा भी आएगा जब मैं आपके सीने पर सर रख के ये कह सकूं कि अब आप मेरे हुए। जब ये बात आप बोलते हो ना, सच में खो से जाते हैं कहीं, और आप उन्हें पकड़ के ले जाते हो। आपको देखते देखते आ रहे हैं, जैसे कि उनका ध्यान एकदम से आपके ऊपर ही आ गया बिल्कुल। सबने पूछा ना कि क्या हुआ था, वो कहते क्या हुआ था, फिर एकदम से सेंसेस में आया ना, वो कहते हैं हाँ हाँ वो बल्ब थोड़ा ख़राब सा हो गया था। अच्छा हो गया ना चेंज अच्छे से? हाँ ठीक है, हो गया। और फिर सब आपस में बैठ जाए। ये कैसा मोमेंट होगा जहाँ पर आपको उन्होंने बड़ा ना स्टिफली, मतलब इतना क्लोज भी नहीं, इतना सेपरेटेड भी नहीं, बिल्कुल आप समझिए वो ऐसे खड़े हैं, ऐसे उन्होंने पीछे से आपका ऐसा हाथ रखा है आपके सर पे, और बस अब ऐसे ऐसे आपने अपना सर रखा है हल्का सा, ऐसे इतना दूर हो गया, ये बॉडी के बीच में इतना दूर होगा, इतनी डिस्टेंस होगा, मेरे सर ही है उनके छाती पर, ऐसे ऐसे।
इस तरीके से, क्योंकि आप दोनों काफ़ी नर्वस हो गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा मोमेंट है जब साइलेंटली, बहुत ही धीमे से और बिना शोर मचाए जब उन्होंने आपको ऐसे गले लगा लिया होगा, तो बात ही कुछ अलग होगी। और जब हल्की हल्की वो फ्लैश लाइट आ रही है, सोच लिया आसपास बिल्कुल अंधेरा और हल्की हल्की फ्लैश लाइट आप दोनों पर आ रही, तो कितना हसीन होगा वो मोमेंट। उनकी हाइट यहाँ से हो सकता है लंबी हो आपसे, देखिए यहाँ पे जैसे आप इसमें देख सकते हैं, तो हाइट डिफरेंस आप दोनों में काफ़ी हो सकता है। जहाँ आपको स्टूल पे चढ़ने की ज़रूरत हो वहाँ उनका हाथ तो बल्ब तक पहुँच जाए। ठीक है, और ये हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके आपके परिवार में से सबसे लंबे यही आए, ये भी बात हो सकती है। अगर आप परिवार में सारे ही लंबे लंबे हैं तो फिर बात अलग है, लेकिन अगर आप परिवार में सारे मीडियम हाइट के हैं या एक जैसी हाइट के हैं या हल्का फुल्का डिफरेंस है, तो इनका कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस होगा हाइट का, इनफैक्ट आपकी फैमिली से भी। कह सकते हैं। ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़, अच्छा ये ज़रूर बताना है कि ये आपको ऐसा हक कब करते होंगे। देखिए ये आपको जब हक करा ऐसा करते होंगे ना, तो उस वक्त ये ज़्यादा रश नहीं करते होंगे। मैं जब इनको ऐसा लगता होगा ना कि अभी इन्होंने आपसे कुछ बड़ा प्राइवेटली बात करनी है, तो ऐसा आपके पास आकर बैठे और बात तो कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते ना कब इन्होंने आपको बिल्कुल आपकी कमर से ऐसे पकड़ लिया, आपके कंधे से ऐसे पकड़ लिया, आपको अपने कंधे पे ऐसे ले लिया, बड़ा साइलेंटली आपको साइड हग कर लिया, ऐसे बैठे बैठे, ये आपको भी नहीं पता चलता होगा। बात करते करते ये हो जाता होगा, बात करते करते देखिए। तो बात करते करते भी ध्यान रखा करते होंगे कि आप दोनों के बीच में कितनी दूरियाँ हैं। ये इतना डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा कम डिस्टेंस होना ऐसे। ठीक है, और जब भी ये आपको मिलने आते होंगे तब ये ज़रूर आपको हक करते होंगे, और ये ज़्यादातर ना ऐसे एक ही हाथ से ऐसे हक करते होंगे। ये जो क्लोजेस्ट वाला हग होगा ना, वो तो शायद आप दोनों का बहुत बाद में जाकर होए, बहुत ही बाद में जाकर, लेकिन ये जो साइड हग करने का है ना, ये तो ये बहुत आपको करा करेंगे सच में। ऐसा साइड हक करते हुए अगर जब इनका पूरा एक हक होगा ना आप पर, ऐसा हस्बैंड वाइफ पूरा एक बढ़िया वाला हक, तो ये आपको फिर साइड में ना आपके माथे के साइड में भी किस करेगा। अगर आपके माथे के साइड में तिल है ना, तो इन्हें बड़ा पसंद आया करेगा। तो कभी कभी कहते होंगे कि काला टीका लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये काला तिल जो है यहाँ पर। तो अगर आपके माथे के बिल्कुल साइड पे आईब्रो के ऊपर हल्का सा कहीं भी ऐसा आसपास में तिल है, तो इन्हें बड़ा पसंद आता होगा। ठीक है, तो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।